हिंदुस्तान यूनाइटेड है, और वो यूनाइटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने जुल्म ढाए पंजाब प्रोविंस ने सिंध के अगेंस्ट, बलूचिस्तान के अगेंस्ट, पीओ के अगेंस्ट, पख्तूनख्वा के, वो ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं वापस। वो तस्वीरें जरा मैं दिखा दूं जिनका मैं जिक्र भी कर रहा था कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच किस तरीके का गठजोड़ है, और आतंकियों के जनाजे को वहां पर पाकिस्तानी सैनिक सैल्यूट कर रहे हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए आप, ये देखिए, ये आतंकियों का जनाजा यहां से निकल रहा है और यहां लाइन से पाकिस्तानी फौजियों को खड़ा किया है और वो खड़े होकर आतंकियों के जनाजे को सैल्यूट कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के पास। और वीडियो में आप देखिए, पाकिस्तान में फौज की वर्दी में खड़े ये सैनिक सैल्यूट कर रहे हैं। सामने से आतंकियों का जनाजा निकल रहा है। वो आतंकी जो भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे, उन आतंकियों के जनाजे को सैल्यूट किया जा रहा है। तो ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो आतंकियों के जनाजों को सैल्यूट करने के लिए उठते हैं, जो हाथ पाकिस्तानी फौजियों के बंधे रहते हैं आतंकियों के सामने, क्योंकि वहां पर जब फातिहा पढ़ा जा रहा था तो फातिहा पढ़ने वाला जो शख्स था वो था लश्कर का कमांडर हाफिज रऊफ, उसका नाम था। उसके सामने हाथ बांधे और सिर झुकाए ऐसे करके पाकिस्तानी फौजी वहां पर खड़े हुए थे। तो ये हाथ कभी उठेंगे आतंक के खिलाफ, जो झुके रहते हैं, बंधे रहते हैं आतंक के सामने, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों के सामने? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह का कोल्यूशन पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और आतंकवादियों का है, ये तो जग जाहिर है, और ये पाकिस्तान कभी नहीं इसको कबूल करेगा। आप ये देखिए, जिस तरह से वहां उन्हें सलामी दी जा रही है, जिस तरह से रीथ ले हो रही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से, और जिस तरह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, ये बताता है कि साहब किस तरह से ये लोग मतलब हैंड इन ग्लव में काम कर रहे हैं। तो भारत को ही इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी इंटरनेशनल एजेंसी से या पाकिस्तान से खुद ये तवक्को कर रहे हैं कि साहब वो इस चीज पे कोई ध्यान देगा, तो वो नहीं है। अगर भारत को अपने नागरिकों की जान बचानी है, अपनी साख को ठीक रखना है, तो भारत को इस तरह के प्यूनिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे और इसका कोई ना कोई इलाज देखना पड़ेगा। जो इजराइल मॉडल है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा, वरना भारत के लिए ये हमेशा समस्या पैदा करते रहेंगे। आप ये देखिए, आईएसआई में जो पॉलिटिकल विंग थी, उसको यहाँ पे मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको किया, और वहां से ये सब आईएसआई को पॉलिटिसाइज किया गया, और उसको जितनी फंडिंग होती है तंजीमों की, वो पाकिस्तान आर्मी करती है। सरकार को बोलती है कि अगर आप देखें मसूद अजहर को $60,000 का उसको वजीफा दिया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह की फंडिंग होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान कोई एक्शन लेगा, और भारत के लिए यही सही है, क्योंकि आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है, सबसे वल्नरेबल है। उधर देखिए बीएलए ने अपना शिकंजा कस दिया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को इस सिचुएशन को एनकैश करना चाहिए, और जो आतंकवाद है उसको खत्म करने में अपना जो मुहिम है, जैसे इजराइल ने कहा था कि वी विल फिनिश हमास, और उन्होंने किया। जैसे नॉर्दर्न गाजा को उन्होंने पहले एकदम सैनिटाइज किया और उसको पल्वराइज किया, ऐसे ही हमें पीओके से शुरू करना चाहिए। उस एरिया को सेपरेट करके, उसको पल्वराइज करके, फिर हमें आगे मतलब बढ़ना चाहिए। जैसा भी हमारी पॉलिटिकल डिसीजन है या लीडरशिप है वो डिसीजन लेती है, क्योंकि अधिकांश जो है वो पीओके में इनके कैंप्स वगैरह हैं या मरकज हैं। तो एटलीस्ट एक पोर्शन को हम सैनिटाइज कर सकते हैं, बाकियों को इट कैन बी टैकल्ड। बिल्कुल। और इस बीच मैं एक खबर और बता दूं, क्योंकि तस्वीर मेरे पास आ गई है। इस्लामाबाद में इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं, और ऐसा कई शहरों में हो रहा है पाकिस्तान के जहां पर सायरन गूंज रहे हैं। ये इस्लामाबाद की तस्वीर है, मेरे सेलफोन पर आ गई है, तो उस तस्वीर को मैं दिखा दूं। इस्लामाबाद की तस्वीर है जहां पर इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं। उन सायरनों की आवाज़ यहाँ पर आपको आ भी रही होगी। ये देखिए, ये इस्लामाबाद है, यहाँ पर इस वक्त ये तस्वीरें हैं। कुछ ही मिनट में ये वीडियो मैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखूंगा, लेकिन मोबाइल में इस वक्त मेरे पास आ गया है तो मैं इसको पहले आपको दिखा रहा था। चलिए ब्रेकिंग न्यूज़ पहले मैं बता दूं आपको। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में 12 धमाकों के बाद हड़कंप मचा हुआ है, और पाक सेना ने इन धमाकों की पुष्टि भी कर दी है। पाकिस्तान में सभी धमाके ड्रोन के जरिए किए गए हैं, और इसीलिए इस तरह के जो सायरन हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में गूंज रहे हैं। इमरजेंसी सायरन, फिर चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, सियालकोट हो, 12 जगह। लाहौर में भी सुबह के वक्त
ड्रोन के जरिए धमाके हुए थे। तो ऐसे 12 जगह हैं जहां पर पाकिस्तान में धमाके हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आप समझ लीजिए कि जो सायरन है, इमरजेंसी सायरन, युद्ध के वक्त जो सायरन बजते हैं, ऐसे सायरन की आवाज से पूरा पाकिस्तान इस वक्त गूंज रहा है, डर रहा है, थर्रा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए लाहौर की तस्वीरें हैं। जब ये धमाके हुए तो इन धमाकों को लेकर बड़ी अफरा तफरी वहाँ पर मची थी। ये ड्रोन अटैक है, ये चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूँ। तो ये 12 धमाके हैं, ये ड्रोन अटैक है जो इन जगहों पर, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, सियालकोट हो, पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ये धमाके हुए हैं। और इसलिए पूरे इन एरियाज में सायरन गूंज रहे हैं, इमरजेंसी सायरन वहाँ पर गूंज रहे हैं। लेकिन घूम फिर कर फिर पाकिस्तान का जो रेडियो है सहगल साहब, वो हिंदुस्तान पर आ जाता है। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि ये ड्रोन अटैक हिंदुस्तान करा रहा है। अरे भाई, हिंदुस्तान को करना था, हमने किया, लेकिन कह के किया, तुम्हारी तरह पीठ पीछे नहीं करते। देखो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के रेडार्स हैं, पाकिस्तान के एयर डिफेंस एलिमेंट्स हैं, और साफ तौर पे उनको पता लगना चाहिए कि ये हवाई हमले किस तरफ से हो रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की तरफ से ड्रोन तो स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट है, उनको बड़ी आसानी से मार गिराया जा सकता है, लेकिन उनको एक भी नहीं मार गिराया गया। तो वास्तव में ये ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं, पीएलए के माध्यम से, पीटीआई के माध्यम से, तहरीक तालिबान के माध्यम से और उनके अपने अवाम के माध्यम से। वो साफ तौर पे दर्शाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर उनके हर प्रकार से भरोसा खत्म हो चुका है। उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उनकी फौज ही उनकी मुसीबत की सबसे बड़ी जड़ है, और जब तक फौज बाहर रहेगी तब तक पाकिस्तान जो है गरीबी से उभरेगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हेल्थ केयर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जो कीमतें, क्योंकि 60% उनका बजट जो है, जो रेवेन्यू जो है, वो फौज खा जाती है, और केवल आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। आए दिन, इनफैक्ट पाकिस्तान ही है जो आए दिन हमारे यहाँ ड्रोन भेजता है, ड्रोन के माध्यम से असला भेजता है, वेपन भेजता है, ड्रग्स भेजता है, हमारे युवकों को बर्बाद करने के लिए, फेक करेंसी भेजता है हमारी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए। लेकिन वास्तव में आज वो खुद ही अपनी ही करतूतों का शिकार है। उन्हीं के अपने लोग जो है पाकिस्तान से बिल्कुल तंग आ चुके हैं, और बड़े पैमाने पे उनको, क्योंकि जो एयर रेड सायरन्स हो रहे हैं, साफ तौर पर उनको नजर आना चाहिए, उनके रेडार्स को, उनके एयर डिफेंस एलिमेंट्स प्रोफेशनल, उनके पास हिमार्ड सिस्टम है जिसको कहते हैं हमारे S-400 के बराबर है, केवल उसकी रेंज 200 है। और हिमार्ड सिस्टम कहता है, चाइना कहता है कि हर प्रकार के एयर टू ग्राउंड मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यूएवी, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स को, हर एक, और रॉकेट्स को मार गिरा सकता है। तो उन्होंने तो इस माफी का एक भी हिंदुस्तान की तरफ से आता है उसको मार नहीं गिराया, ना ही उनके रडार पे पकड़ा गया है। तो इससे उनको साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट है तो उनके अपने ही अंदर से, देश के अंदर से है, पीएलए की तरफ से, तहरीक तालिबान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और अपने लोगों की तरफ से। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं सहगल साहब, आपके पास आता हूं। मैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहूंगा। और ये इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं